बिटसेट 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका यहाँ पे कल खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स के अभी तक जो है पेपर हो चुके हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लग रहा है कि जितना वो स्कोर करना चाहते थे उससे काफी कम जो है उनका स्कोर बना है। तो अब सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे जितना उनका स्कोर बना है वहां से 70 से 80 मार्क्स की जो जंप है वो किस तरीके से दिखा सकते हैं ताकि उन्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन भी मिले और अपनी मन पसंदीदा ब्रांच जो है वो यहाँ पे ले पाए। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट आपके लिए जो है एनालिसिस करेंगे कि क्या गलतियां यहाँ पे स्टूडेंट्स ने करी और सिर्फ गलतियां आपकी निकाल के नहीं रख देंगे बल्कि उन गलतियों को किस तरीके से आप सुधार सकते हो। तो जो हमारे पास गिवन टाइम बचा है ना, अगर आपने उन गलतियों पे वर्क कर लिया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हो। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको जो है एक पेपर उठाना है, अपना स्कोर लिखना है और ये चीज लिखनी है कि आप कितना टारगेट स्कोर लेते हुए चल रहे थे एग्जाम देने से पहले और उनके बीच का डिफरेंस देखिए। साथ ही साथ अब वो जो स्कोर आपका नहीं आ पाया उसका रीजन क्या है, मतलब क्या गलतियां आपको लग रही है आपके हिसाब से कि आपने क्या गलतियां करी जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बन पाया। तो ये जो है आपको यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस करना है और यहाँ पे दो जो आपको टॉप मिस्टेक्स अभी वीडियो देखते से ही लग रही है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना ताकि ये भी पता चले कि आपकी जो गलतियां है वो सिर्फ क्या आप ही कर रहे थे या फिर स्टूडेंट्स में कॉमन देखी जाती है। तो इससे आपको भी पता चलेगा कोई स्टूडेंट आपको कुछ बेटर चीज भी जो है यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो जरूर से इसे चेक करिएगा। बाकी अब जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम बचा है उसको तो आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना ही है और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा खासा बूस्ट हमारे शौर्य बैच के थ्रू भी दे सकते हो क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रेलिवेंट बिटसेट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसीजर आप सभी के सामने, तो आप जो है इसको एनरोलमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम आपकी कॉमन मिस्टेक्स को यहाँ पे एनालाइज करें तो सबसे पहली जो सेट ऑफ मिस्टेक्स आती है वो स्पीड रिलेटेड रहती है। तो अब जो थोड़ा सा जो है इस फैक्टर को अच्छे से समझते हैं। अभी जो आपका बिटसेट का यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट रहा होगा उसमें ये चीज देखिए कि क्या आप जो है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख पाए थे 130 के 130। यहाँ पे मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट ही करना था, लेकिन कम से कम आपने उसमें थोड़ा टाइम गुजारा, आपको समझ में आया कि आपसे बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो क्या ये चीज हुई थी? अगर नहीं हुई थी इसका मतलब आपकी स्पीड जो है कम है, क्योंकि कम से कम एक बार तो आपकी नजर पड़नी चाहिए हर क्वेश्चन पे। और या फिर हम कह सकते हैं कि आपने 80 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो भी आपकी स्पीड जो है स्लो में ही कंसिडर की जाएगी। अब अगली चीज ये है कि अगर आप जो है सारे क्वेश्चंस देख पाए थे लेकिन आपके जो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है वो 80 से 100 के बीच में, तो आपकी जो स्पीड है वो मॉडरेट के ही आसपास है और यहां से इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस देख पाए थे और आपके अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है वो 100 से लेकर 110 के बीच में है, तो भी जो है आप एक काफी अच्छी स्थिति में। तो यहाँ पे वो गलती तो नहीं रह जाएगी पर हो सकता है थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट के चांसेस है कि यहाँ से और हल्का सा आप इंप्रूव करके और एक थोड़ा बेटर स्कोर ला सकते हो। एंड एक चीज आपको यहाँ पे ये भी सोचनी रहेगी कि कहीं ऐसा तो आपके साथ पेपर के टाइम पे नहीं हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस में आप एकदम जो स्टक हो गए और फिर आप एकदम दिमाग से ब्लैंक हो गए थे, कर रहे थे क्वेश्चन लेकिन टाइम भी काफी चला गया। तो ऐसी चीज अगर आपके साथ हुई थी तो कहीं ना कहीं इस चीज ने भी आपकी स्पीड को अफेक्ट किया है। अब ये अगर चीजें आपके साथ हुई है तो इनको हम सुधार कैसे सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अब जो भी टाइम बचा है उसमें जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठो एक प्रॉपर टाइमर के साथ बैठो। जो भी आप टारगेट ले रहे हो कि हाँ 20 क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर के कंप्लीट करने, तो उसको एक प्रॉपर टाइमर पकड़ लो, 30 मिनट 25 मिनट जो भी लेना है उस टाइमर के साथ लगा के बैठो। एंड आपको यहाँ पे ये चीज भी जो है समझ में आनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली लेंदी है या फिर टफ पड़ रहे हैं ताकि हम उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करें। नहीं तो क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स के साथ कि ऐसे टाइम पे जब वो प्रैक्टिस करते होते तो वो क्वेश्चन एकदम सीरियल ऑर्डर में करते, पर ऐसा नहीं है। आप अगर 20 क्वेश्चन का सेट लेके बैठ रहे हो तो उन 20 क्वेश्चन में चेक करो कौन सा क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट करूं। जो मॉक टेस्ट के लिए स्ट्रेटजी लगाते हो ना वो नॉर्मल जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी वही चीज अप्लाई करो। लगातार जब ये चीज जो है आपकी प्रैक्टिस में आएगी तो मेन पेपर के टाइम भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये चीज का ध्यान रखिए। और जितने भी आपके जो फॉर्मूलेस होते हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्या रहेगा कभी भी कोई पेपर में जो है आप क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले को डिराइव करने नहीं बैठोगे और ऐसा नहीं कि सोचना पड़ रहा है कि फॉर्मूला क्या था। तो ये चीज भी आपकी जो है स्पीड इंप्रूव करने में काफी काफी जो है हेल्प करेगा। और मॉक टेस्ट जो है आपको अब रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 दिन बाद ट्राई करिए कि मॉक टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी अपनी स्पीड लगातार यहाँ पे जो है इंप्रूव कर पाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अब
मिस्टेक्स 2 पे चलते हैं, मतलब सेट 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एक्यूरेसी के साथ। अगर आपकी पेपर में जो है लेस देन 70% एक्यूरेसी थी, मतलब काफी क्वेश्चंस अगर जो है आपके यहाँ पे गलत हुए, तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि 70% एक्यूरेसी पेपर में जो है बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। 70 टू 85% की अगर बात करें तो वो थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ है, कि जनरली स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, बट यहाँ से भी इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। 85 टू 95% में लाई कर रहे हो तो फिर तो अच्छा है, और उससे बढ़िया तो एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर इस कैटेगरी में भी लाई कर रहे हो तो ठीक है, आप थोड़ा-सा जो है इंप्रूवमेंट यहाँ भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे एक्यूरेसी से रिलेटेड कुछ और जो है हम क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं, कि क्या आप जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंस्ड फील कर रहे थे एग्ज़ाम के टाइम पे, और बार-बार जो है टाइमर पे आपकी नज़र जा रही थी, कि भाई टाइमर तो यहाँ पे लगातार चल रहा है और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, तो कहीं न कहीं ये भी आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि हमें लगता है कि कम टाइम बचा है, उस चक्कर में हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। और क्या आप क्वेश्चंस पे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे एग्जाम के टाइम पे, इस चीज को भी समझना रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, आपको जो है यहाँ पे पूरा फोकस एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चंस पे होना चाहिए, दूसरी अदर एक्टिविटीज पे नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीजों को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए मेंशन्ड है। देखिए, अगर आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है तो सिली मिस्टेक्स के जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और सिली मिस्टेक्स कम होगी तो एक्यूरेसी भी अपने आप बढ़ जाएगी। ये चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आपको अगर अपना फोकस को इंक्रीज करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, तो रोज का जो है ना डेली मेडिटेशन करने की आदत डाल लो, 10 से 15 मिनट की। सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर डेली करोगे ना कहीं अभी जो है एग्जाम तक आपका थोड़ा फोकस बढ़ जाएगा। और ये थोड़ा बहुत फोकस भी जो है एक, अगर आपको चंद मार्क्स भी दिला दे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इतने लोग करते हैं, उन्हें फायदा दिखता है, तो आपको भी जो है होगा, जरूर से होगा। और यहाँ पे जो है जब भी मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, आपको आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आपका जो फोकस है ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहे। टाइमर अपनी जगह चलता रहे, उसको चलने दीजिए। हमें टाइमर कब देखना रहता है, कि जब आपका जो है सेक्शन हो गया है, तो उसके बाद आपका कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से हम दूसरे सेक्शन में जो है अपनी स्पीड इंप्रूव करें। या फिर अगर आप राउंड स्ट्रेटजी लगा रहे हो, तो राउंड 1 के बाद देखो कितना टाइम रह गया है, क्योंकि हमने राउंड 1 के लिए जो एक टाइम रखा था, है ना, उस हिसाब से हम उतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाए या फिर नहीं। अगर उस हिसाब से हम जो है ज्यादा टाइम ले लिया, तो राउंड 2 में हमें और स्पीड बढ़ानी रहेगी। तो हम कुछ एक स्लॉट में जो है टाइम देखें, ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट में जो है टाइमर देख रहे हो फिर डर रहे हो, अरे इस क्वेश्चन में 3 मिनट लग गए, इसमें 4 मिनट लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के बाद जो है टाइमर हमें देखना चाहिए, तो इससे जो है आपकी एक्यूरेसी जरूर से इंप्रूव होगी। अगली अगर हम सेट ऑफ मिस्टेक्स पे जाए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड जो है मिस्टेक्स काफी हो जाती है। तो अगर आपके जो है यहाँ पे लेस देन 70 क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट कर पाए अपने बलबूते, तो जो है आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कहे जाएंगे कि वीक ही थे कहीं ना कहीं। और अगर आप जो है 70 टू 90 क्वेश्चंस यहाँ पे खुद के दम पे अटेम्प्ट कर पाए थे, तो एवरेज काइंड ऑफ कह सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट। और 90 टू 110 तो अच्छे लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा बेटर कर सकते हो, ताकि आपको एकदम जो ब्रांच चाहिए वो मिल ही जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीजें, कि क्या आपको जो है फॉर्मूलेस एग्जाम के टाइम पे याद नहीं थे, ये सबसे जरूरी है। ऐसा तो नहीं किसी फॉर्मूले को आप भूल गए थे, तो ये चीज देखनी है। और क्या जो है क्वेश्चंस आपके लिए एकदम नए से अपीयर हो रहे थे, आपको लग रहा था कभी सॉल्व ही नहीं किया, हाँ 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दो, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि थोड़े ऐसे अनकन्वेंशनल टाइप है, जो कि हम जनरली सॉल्व नहीं करते। पर क्या ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे 30-40%, तो ये भी जो है थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट अभी थोड़े वीक है और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इन गलतियों पे फोकस करें। अब यहाँ पे इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, अब जब भी कोई चैप्टर उठा रहे हो, तो आपको सब सेक्शंस को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे सब सेक्शंस को अलग से मार्क करके रखिए जो कि आपको लगता है वीक है, मतलब अगर उसके क्वेश्चंस आपको दिए जाए तो आपसे अभी नहीं बन पाएंगे। और इन सब सेक्शंस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल्स देखना चाहिए, कि आखिर क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो देख लो शॉर्ट सा, जिसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से इनको करिए। और बाकी जो भी रिमेनिंग सब सेक्शन है, उसके तो बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास अच्छे से कर लो। जो शॉर्ट नोट्स अगर आपने प्रिपेयर करके रखे, तो उनसे ही जस्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा अब जो है ना क्वेश्चन सॉल्विंग पे टाइम देना है। तो जो आपकी थ्योरी है उसमें से वीक सब सेक्शन पे थोड़ा वर्क करो, बाकियों को सिर्फ रिवाइज करो। और अब देखो, ये चीज आखिरी पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ये चीज कहते थे कि भैया हमारा तो 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो हमारे तो अच्छे मार्क्स आ जाना चाहिए। पर ये चीज भी देखिए ना, जो सिलेबस कंप्लीट है,
क्या उसके साथ आपने क्वेश्चंस भी इनफ प्रैक्टिस किए थे? अगर वो चीज नहीं की है तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट ही था। जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट्स को, तब तक चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी है ना? अब कौन सी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया है। देखिए केमिस्ट्री के लिए जो है आप एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो। इसके थ्रू जो भी अगर थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल है वो चीज भी आप देख पाओगे। फिजिक्स में जो है डीसी पांडे, और डीसी पांडे के जो आपके इलस्ट्रेशंस बीच में दिए रहते हैं वो काफी अच्छे से, और कोई भी सब टॉपिक है तो उससे रिलेटेड मिल ही जाता है हमें स्पेसिफिकली। तो ये बुक काफी अच्छी है। प्लस एससीबी के भी वर्कड आउट एग्जांपल देख सकते हो, है ना? तो इससे आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में जो है आरडी शर्मा सब्जेक्टिव उठा लो, उसके जो एग्जांपल्स है उसके थ्रू आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए केमिस्ट्री के जो है ना जेई मेंस के 2020 और 2021 के पेपर उठा लो। थोड़ा सा लेवल ऊपर ही है बिटसेट के, और अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बिटसेट के क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। बाकी इनसे भी जो है क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही है। फिजिक्स के लिए भी जेईई मेंस के 2020 एंड 2021 के उठा लो। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी सेम रिसोर्सेज बताए थे, अगर उनमें से अभी कुछ क्वेश्चन रह गए तो उनको जो है सेकंड अटेम्प्ट तक कंप्लीट कर सकते हो। एंड मैथ्स के लिए भी जो है आरडी शर्मा प्लस जेईई मेंस के 2020 एंड 2021 के इजी लेवल के क्वेश्चन उठा लेना, क्योंकि थोड़े से जेईई मेंस में लेंदी आते, और 2022 से ही स्पेसिफिकली थोड़े ज्यादा लेंदी आने लगे थे, इसलिए हम थोड़े पुराने साल के यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इन ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा और सॉल्व कर लेना चाहिए। अब आखिरी जो की गलतियां हुई है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन में हुई है। कितने पहले से मैं आपको कहते आ रहा था कि इस सेक्शन को इग्नोर मत करना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमारी बात हुई है, साथ ही साथ जिन्होंने रिस्पॉन्स शीट भरी, जो कि गूगल फॉर्म आपको सर्कुलेट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस हमें काफी नए से लग रहे थे, हमने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की, और कुछ क्वेश्चंस में काफी टाइम लग गया, जबकि लग रहा था एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई है तो इस सेक्शन पे भी वर्क करना होगा। और इसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, तो देखिए 10 से 15 मिनट रोज के जो है कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। 2 से 3 आर्टिकल पढ़ोगे, अपने आप रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, साथ ही साथ वोकैब इंप्रूव होगा, ग्रामर इंप्रूव होगा, जो सेक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट रहती है बिटसेट पेपर में। देन एनटीएससी के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, ठीक है ना? तो इसमें जो है पीवाईक्यूज का लेवल आपका थोड़ा ज्यादा ही रहता है बिटसेट से। अगर उतनी थिंकिंग स्किल बढ़ गई तो बिटसेट के क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे, और इस बार के थोड़े आपके मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आए थे, तो अच्छी प्रैक्टिस आपको जो है इससे हो जाएगी। बाकी यहाँ पे 10 से 15 प्रॉब्लम्स जो है आप खुद भी डेली के लगा सकते हो, किसी भी टॉपिक को पकड़ लो जो कि ब्रोशर में दिया है, तो ऑनलाइन सर्च किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड चीजें मिल जाए कि क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और जो कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत रहते हैं एलआर इंग्लिश में वो भी क्लियर हो जाए। तो आप हमारे रैंकर्स बैच को भी जरूर से चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट एलआर एंड इंग्लिश उन्हें थोड़ा और इंप्रूव करना है, तो वो इस बैच को जरूर चेक कर सकते हैं। और इस पे भी फिलहाल जो है काफी बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज भी बोली थी कि लास्ट 20 डेज का प्लान चाहिए उन्हें बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो क्या आपको भी रिक्वायरमेंट है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम जरूर से लाएंगे, क्योंकि वैसे इससे रिलेटेड हम लगातार कंटेंट लाई है। तो अगर आपका उससे काम चल जा रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।